की बनाया आज? साग बनाया है तेरे लिए। आज बड़ी जल्दी आ गया तू। आज सारा काम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा मैं आना है। हाँ ठीक है, मैं रोटी बनाती हूँ। जी। चलो क्या? अभी चलो। नहीं मैं जा रही हूँ। चलो नहीं नहीं छोड़ो ना। मैंने कहा ना अभी। नहीं मैं जा रही हूँ, बस 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 चलो। चलो हाँ अभी चलो। हाँ 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 अभी अभी। मैं करा कुछ? ना ना मैं कर लूंगी पुत्र। ओहो अच्छा चल ये प्याज काट ले। चला। हाँ अभी अभी बस। मम्मी जी मैं कर देती हूँ। नहीं ये हो गया, तू रोटी बना ले ठीक है। लो जी आगे चाह। ये लीजिए। ना मुझे पकड़ा। ये लो भाई साहब का फोन आया। भाई साहब का फोन। हेलो जी भाई साहब, क्या हाल? सब ठीक? सब ठीक सब ठीक। और माँ कैसी है? और सुमी? अरे कहा ना सब ठीक। अच्छा सुन ने खुशखबरी है, अपनी सुमी का ब्याह तय हो गया। ब्याह? सुमिदा? तू कब आएगी? कल आ जा। कल जी वो मैं इनसे पूछ के आ जाऊंगी। हाँ हाँ यही कह रहे हैं। ठीक है फिर कल आ रही है। दीपू की ही तरह सुमन की भी इसी प्रथा के अनुसार शादी होने वाली थी, लेकिन 3 से नहीं 6 भाइयों से। इस समाज की अन्य महिलाओं की तरह सुमन भी बचपन से यह जानती थी और मान चुकी थी कि एक दिन उसे भी इस प्रथा को स्वीकारना होगा, और वो दिन आ चुका था। जी पंडित जी। हाँ जी, वो लड़की को बुलाओ। दीपू जा सुमी को बुला ला। जी भैया। भैया तू तैयार नहीं हुई? वो जा जल्दी जाके तैयार हो, पंडित जी कह रहे मुहूर्त का टाइम हो रहा है। भैया मुझे ये ब्याह नहीं करना। पागल हो गई है, बोल क्या रही है? भैया 6 आदमियों से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। ये क्या बोल रही है? नहीं जी, बच्ची है ना, शायद घबरा गई होगी। कोई नहीं सब ठीक है, तू जा तैयार हो। भैया मुझे ये ब्याह नहीं करना। बहुत जलील किया जी आपने। जब इसको शादी करनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? ना हम यहाँ आते और ना इस तरह इस लड़की के हाथों बेइज्जत होते। ये अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। इस बेइज्जती का बदला तो हम लेके रहेंगे। नहीं जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। मैं समझाता हूँ ना इसको, मैं समझाता। हम समझाएंगे बेइज्जती क्या चीज होती है। सारी बिरादरी में तुम्हारा सर ना झुकाया तो देखना। चलो सब। की गल होगी, परेशान क्यों है?
सब परेशान है, सुमी भी। और नंदन भैया तो बहुत नाराज है उससे। मुझे भी कह दिया कि मैं घर चली जाऊँ। कोई ना, तू कल की ट्रेन तो वापस आ जा। मैं कल के दोपहर की ट्रेन से चली आती हूँ। चल, ध्यान रखिए अपना। क्या कहा? कहती ब्याह कैंसिल हो गया। क्यों, क्या हुआ? कहती कल आके ही बताएगी। तो अच्छा है ना, कल मैं मार्केट जा रहा हूँ तो लौटते वक्त मैं ले आऊंगा साथ में। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। इस प्रथा का विरोध कर सुमन ने अपनी शादी तोड़ दी। दीपू अगले ही दिन लौटने वाली थी और उसके 3 पति बड़ी बेचैनी से अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, ये दीपा पहुंची नहीं अभी तक, निकली नहीं अभी। 4 घंटे, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। भाई साहब पक्का निकली ना वो? अरे चरण जी, मैंने खुद उसे ट्रेन में बिठाया है, अभी तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, आप स्टेशन जाके देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। जी। पेट्रोल कॉपी ऑन हो इसकी। कितने बजे की ट्रेन में बैठाया था आपने उन्हें? साहब जी, 11 बजे की ट्रेन थी। तो याद है कि उस वक्त क्या पहनी हुई थी? सर अच्छी तरह याद नहीं, पर शायद गुलाबी कलर का सूट था सर जी। और कुछ याद है? नहीं सर, बहुत परेशान है सर। एक बहन की शादी टूट गई और दूसरी लापता है। साहब कुछ भी करके हमारी बीवी को ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका पता लगाने की, और आपको भी कुछ याद आ जाए ना तो कांटेक्ट करिएगा। ओके? भाई ने तो ट्रेन में बैठा दिया था सर। जो कुछ भी हुआ है सफर के दौरान ही हुआ है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, पता करो कि उसके भाई ने जो कुछ हमें बताया था उसमें सच्चाई कितनी है। आखिर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। जहां इस तरह की वारदातें आमतौर पर नहीं होती, वहां पर दीपू का गायब हो जाना एक असाधारण घटना थी। बहुत नाराज हुए थे ना आप शादी टूटने पर? बहुत बेइज्जती हुई थी ना? जी साहब, बेइज्जती तो बहुत हुई थी। भैया 6 आदमियों से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। जब इसको शादी करनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? इस बेइज्जती का बदला तो हम लेकर रहेंगे। और इसलिए आपने लड़की की बहन को गायब? नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो अपने बेटों की शादी कहीं और पक्की भी कर दी है। तुमने शादी क्यों तोड़ी? हाँ? अच्छा, शादी टूटने का दीपा से कोई वास्ता? देखो, तुम्हारी बहन कई दिन से लापता है, हा? उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। अगर तुम हमें कुछ बता दोगी तो शायद उसे ढूंढने में कुछ मदद मिल जाए हमें। उसके कहने पर ही तोड़ दिया था मैंने ब्याह। क्या बात है दीदी? कुछ नहीं। तुझे याद है सुमी, बचपन में हम गुड़िया की शादी 3 गुड्डों से कराते थे और फिर वो गुड़िया उन गुड्डों के साथ हमेशा के लिए खुश रहती थी। पर पता है सुमी, असली जिंदगी में ऐसी खुशी सिर्फ बचपन की उन खेल में ही होती है। बचपन के उन खेल में और असली जिंदगी के खेल में बहुत फर्क है सुमी। नहीं होता अब। उन तीनों से प्यार करना, तीनों को खुश रखना नहीं होता अब। उन तीनों की खुशी अब मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। कभी कभी
तो लगता है कि मर जाओ, लाश बन जाओ। फिर दर्द होता है, घिन आती है। सुमी, 3 आदमियों से शादी करके मेरी ये हालत है, तू 6 से शादी करना चाहती है? मैंने आपसे झूठ बोला साहब जी। मैंने उसे ट्रेन में नहीं बिठाया था। मैंने तो जाते वक्त उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। उसने मेरी छोटी बहन की शादी तोड़वाई। उसने सुमी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी सर। अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। इस करके मैं उससे बहुत गुस्सा था सर, बहुत नाराज था। चल निकल यहाँ से, चली जा यहाँ से, जा। आप नहीं जानते भैया, मुश्किल है इस प्रथा को निभाना। लेकिन चली आ रही है ना ये प्रथा सालों से, और सब निभाते हैं। हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, और तू भी तो ये प्रथा निभा रही है। फिर इसकी शादी से क्या तकलीफ थी? तकलीफ है भैया, दिन रात सहते आ रहे हैं, पर मैं सुमी को ये सब सहते नहीं देख सकती। उसकी सारी तकलीफ मैं ले लूं। उसकी बड़ी दीदी हूं मैं, इसलिए उसकी फिक्र है। पर आप हमारे बड़े भाई होने के बावजूद साहब मैं उससे नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं। सर वो मेरी बहन थी और शायद इसलिए मैं उससे ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। ये यहाँ के रीति रिवाज हैं सर। हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, सबने ऐसे ही जिंदगी जी है, सभी ने इसी तरह जिया है, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। वो ऐसे नहीं जीना चाहती थी। सब कहीं उसने अपने आप को। उसका पता हम लगा लेंगे, फिलहाल तुम शहर में रहना, जाओ। क्या लगता है सर, ये सच कह रहा था? ये सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। जब हमें यह पता चलेगा कि दीपा वाकई तकलीफ में थी क्या, और तकलीफ में थी तो वो तकलीफ थी क्या। मिलने से क्या लगता था? कैसी लड़की थी दीपा? उसका स्वभाव कैसा था? घुलती मिलती थी सबसे? बात करती थी? कोई दोस्त है उसके? हाँ साहब, वो खुश रहती थी, हमेशा सबसे मिलती जुलती थी। लेकिन एक दिन क्या? बताना ब्याह के बाद। साहब, ब्याह के कुछ ही दिन के बाद लड़की घर से भाग गई थी। हाय रब्बा, पता नहीं कहाँ चलेगी ये लड़की। लो आगे दो। भैया सब जगह देखा, नहीं मिली। नदी को देखा? भैया वहाँ भी देख लिया, नहीं मिली। कहाँ चली गई? अरे नहीं मिली तभी तो फोन किया आपको। वहाँ भी नहीं। अब मैं स्टेशन पे देख के आता। हाँ, कहाँ गई थी तू? हाँ बोल। अब तेरी जबान नहीं खुल रही, गूंगी हो गई है। यहाँ सवेरे से सारे ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। कहाँ थी तू? भैया जी, घर छोड़ के भाग गई थी। कुछ दिन के बाद ही। ठीक है, ऐसी क्या वजह थी कि दीपू ने घर से भागने की कोशिश की थी? सभी यकीन मानिए, हमें तो खुद नहीं पता नहीं ऐसी क्या परेशानी थी उसे इस घर में। बिना वजह तो कोई यूं घर से नहीं भागता, कोई तो तकलीफ थी उसे। सभी यही सवाल मैंने नहीं, हम सबने पूछा था उससे, और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। हमें लगा
उसे घर की याद आ रही होगी। या जाके मिल आती, इसके लिए उसे घर से भागने की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग मना करते उसे? नहीं साहब जी, हम क्यों मना करते, बल्कि वो तो मायके आती जाती रहती थी। फिर क्या वजह थी उसके भागने की? कोई तो तकलीफ जरूर थी उसे। साहब जी, काश उसने बता दिया होता कि उसे क्या तकलीफ है, ਅਸੀਂ सब ठीक कर देते। साहब जी, आप मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से पूछ लीजिए, उस दिन के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले हमें लगा कि उसे आदत नहीं है, पर बाद में उसे आदत पड़ गई थी। तो जो लड़की पहले भागने की कोशिश कर चुकी है वो फिर से भी तो भाग सकती है। या फिर हो सकता है कि भाई झूठ बोल रहा हो, या फिर उसी ने कुछ किया हो, पहले घर से भाग आई, फिर एक छोटी बहन का ब्याह तोड़ दिया, बिरादरी में नाक कट गई। भाई को गुस्सा तो आया होगा। हमें खोज का दायरा बढ़ाना होगा। एक काम करो, तुम बाकी डिस्ट्रिक्ट के थानों में भी फोटो भिजवाओ। अगर भाग के गई होगी तो जाएगी तो शिमला से ही। तुम पर्सनली शिमला जाओ और वहां के हेडक्वार्टर में जाकर मिसिंग इंक्वायरी की नोटिस फाइल करके आओ। ठीक है? यस सर। हेलो सर, कांस्टेबल एसके शर्मा बोल रहा हूँ, खगेड़ा पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। हमें डेड बॉडी मिली है, जो लड़की लापता है उससे मैच करती है। जी शुक्रिया सर। खगेड़ा में डेड बॉडी मिली है जिसकी शक्ल दीपू की दी हुई फोटो से मैच करती है। पोस्टमार्टम करवाओ। यस सर। कहाँ है मेरी लाठी? देखिए, दीपक की लाश को हमें कुछ देर और रखना पड़ेगा। पोस्टमार्टम कर बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये वक्त आप पर बहुत भारी गुजर रहा है। इस वक्त हमें हमारा काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी। मेरी दीपू। मौत गला घुटने से हुई थी? जी सर। और जेब में ट्रेन के 2 टिकट मिले, शिमला के। शिमला के 2 टिकट? मतलब वो शिमला किसी के साथ जा रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था कि वो अपने ससुराल जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा करो, घर वालों को पूछताछ के लिए फिर से राउंड अप करो। ओके? जी सर। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम क्या करेंगे? आप बार बार हमसे एक ही सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? जो असली मुस्लिम है आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है, अभी जा सकते हैं। या तो इनमें कोई कुछ छुपा रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या? ये मामला अब गुमशुदगी से मर्डर केस बन चुका था। पुलिस के पास अब भी कोई जवाब नहीं थे, लेकिन उनके सामने सवाल कई थे। दीपू के ससुराल में सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो शादी से खुश नहीं थी। उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी, तो क्या उसने फिर से ये कोशिश दोहराई थी? फिर सवाल उठता है उन 2 टिकट्स का। आखिर किसके लिए था वो दूसरा टिकट? कौन सफर करने वाला था दीपू के साथ? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने दीपू से जुड़े सभी पर नजर रखी और आखिर उन्हें वो मौका मिला।
मुझसे लगा कि मैं नहीं आऊंगा। विक्रम, सच बताता है क्या? बता। 6 महीने पहले मैं मीना से मिला था और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों के लिए मुश्किल था दूर रहना, पर दीपा के साथ उसका ये ब्याह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे से ब्याह करेगा, और इसलिए मीना से तेरी शादी नामुमकिन थी। हाँ, लेकिन दीपू अगर रास्ते से हट जाती तो तू मीना से शादी कर पाता। नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तूने दीपू को सब पता था। उसे पता था कि मैं मीना के साथ छिपकर ब्याह करने वाला हूं। कितना लंबा दिन था ना आज। थक गया। तुम भी थकी लग रही हो। चलो सोते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थकान तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही है। चलो सो जाते हैं। सुनिए जी। हाँ? आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। और कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे दूर रहते हैं। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ऐसा ही है, बताओ ना जी। मैंने कुछ तो जरूर गलत किया होगा। नहीं, वो बस सारा दिन काम में थक जाता हूँ और कुछ नहीं। इतने दिनों से, बताओ ना जी। देखो, तुम गलत समझ रही हो। बात यह है कि एक लड़की है, कुछ दिन पहले मिली थी और हम प्यार कर बैठे। दीपू ने मेरा हमेशा साथ दिया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और सारी बातें आपस में बांटते थे। वो मुझसे हमेशा कहती कि मुझे किसी से प्यार करने का पूरा हक है। और तुमने अपने दोस्त को ही मार दिया अपने प्यार के लिए? नहीं साहब जी, मैंने नहीं मारा उसे। क्यों मारूंगा मैं उसे? ताकि तू मीना को अपने घर ला सके और वो हम सब भाइयों में बढ़ जाए। आपको क्या लगता है साहब जी कि मैं मेरी मीना को अपने भाइयों के साथ बांटूं? बस एक दीपा ही थी जो सब सच जानते हुए मेरा साथ दे रही थी। साहब जी, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्या क्या बताती थी दीपा तुम्हें? हाँ? तुमने कहा था तुम दोनों आपस में हर बात बांटते थे। कोई ऐसी बात जो बहुत जरूरी हो दीपा और तुम्हारे भाइयों के बीच? देखो, तुम चाहते हो ना कि दीपा का तुम्हारे दोस्त के कातिलों का पता लग सके, तो बताओ। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहब जी। सोमू और दीपू तो एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और चरणजीत? भैया तो अपनी धुन में रहते थे। हाँ, शायद उन्हें बुरा लगता होगा कि हम दोनों भाई दीपू के ज्यादा करीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। वो है ही ऐसे। कभी लगा नहीं कि चरणजीत गुस्सा है इस बात पर? तुम्हारे और दीपा के बीच कैसे संबंध थे? साहब जी, ये तो हमारी निजी बातें हैं जी। जब तक दीपा जिंदा थी ये निजी बातें थी। दीपा के कत्ल के बाद ये निजी नहीं रही। समझ में आया तेरे? अभी मेरे बातों का सही सही जवाब दे। तुम्हारे और दीपा के बीच कैसे संबंध थे? जी, कहने को तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और घर वाले थे बीवी की तरह। मैं उसे बहुत चाहता था, पर वो साहब जी, मुझे लगा कि वो हम तीनों के साथ एक जैसी ही थी। लेकिन
सोमदेव विक्रम के ज्यादा करीब थी। मैंने देखा था उन्हें एक दूसरे से हंस हंस के बातें करना, गाने गाना, आंखों ही आंखों में इशारे करना, सब दिखता था जी। मैं भी यही चाहता था कि वो मुझे भी उनकी तरह देखे, प्यार करे, हंस के बातें करे। हक था मेरा। मैंने उसे छीनने की नहीं, पाने की कोशिश की। ना, आज रहने दे। चल आज बातें करते। अरे चल बातें नहीं करनी ना तो मुझे आज गाना सुना दे। अरे बहुत अच्छा गाना गाती है तू, मैंने खुद सुना अपने कानों से। नहीं, मैं थक गई हूँ। पर वो उसे मेरा छूना भी पसंद नहीं था। और इसलिए तूने उसे मार दिया? हाँ? आपको अब भी लगता है कि मैंने मारा है उसे? दीपा को प्यार करता था जी मैं उसे। प्यार नहीं, जुनून। जुनून सवार था तेरे सर पर दीपा के प्यार को पाने का। और कई बार जब ये जुनून एक तरफा हो ना तो उसे नफरत में बदलते देर नहीं लगती। जी मैं उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। जिस वक्त दीपा की मौत हुई तू कहाँ था? जी मैं कथा सुनने गया था, माता जी को साथ लेकर गया था जी। जी कथा सुन रहे थे मैं और चरण। ये बेटा मेरा बड़ा ही ध्यान रखता है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है मेरा। ये बहुत संस्कारी है जी ये। बाकी वो जो दूसरे हैं सोम और विक्रम, वो तो जी बहुत बेकार है। बस यही है बच्चा जो माँ का ख्याल रखता है जी। ये एक ऐसा मामला बन गया था जिसमें कई संदिग्ध बातें सामने आई। वो भाई जिसे प्रथा को अस्वीकार करने वाली बहन पर गुस्सा था, वो पति जिसे किसी और से शादी करनी थी, या वो पति जो ईर्ष्या की वजह से किसी भी हद तक जा सकता था, या वो खानदान जो सुमन के शादी तोड़ने की वजह से अपमानित महसूस कर रहा था। क्या कातिल इनमें से ही कोई था या फिर कोई और? सर, फोन रिकॉर्ड्स कुछ आ गए हैं, कुछ बाकी। ओके। अच्छा सुनो, मुझे दीपा के भी सारे फोन रिकॉर्ड सही हैं? मंगवाए सर। सर ये देखिए। लेकिन जब दीपा की मौत हुई तब तो ये उसके साथ नहीं था। जिसने इसे देखा है ना उससे भी चेक करवाओ, इसका फोटो सर्कुलेट कराओ और ये पता लगाओ कि क्या स्टेशन के आसपास उसे किसी ने देखा है। यस सर। अरे सुनो। हाँ सर। इस आदमी को पहले देखा है कभी? हाँ सर। ये इस लड़की के साथ देखा था? हाँ जी हाँ जी, ये दोनों ही पुल के तरफ गए थे। साहब जी फिर मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? वजह पूछना चाहता है ना? हाँ, वजह पूछता है। चल आज मैं तुझे कई सारी वजह बताता हूं। वजह एक, दीपू की मौत के वक्त तेरी फोन की लोकेशन वहीं ट्रेस हुई जहां दीपू को आखिरी बार देखा गया था। वजह दो, इस आदमी का बयान जिसने तुझे दीपू के साथ पुल की तरफ जाते हुए देखा था। वजह तीन, तेरा झूठ। तूने कहा था ना कि तू अपनी मां के साथ कथा सुनने गया था। झूठ बोल रही थी ये अपने होनहार बेटे को बचाने के लिए। अब सही सही मेरी बातों का तू जवाब दे दे, नहीं तो तेरी इतनी खाल उधेड़ूंगा कि इस घाटी में तेरी चीखों की गूंजें सुनाई देंगी। बोल। प्यार करता था साहब जी मैं उससे, पर उसे मुझसे घिन आती थी। उसका फर्ज था कि हम सबको बराबर प्यार करें, किसी से कम ना किसी से ज्यादा। पर उसने मुझे सोम और विक्रम जितना प्यार नहीं दिया। मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, पर जब मैंने उसके प्लान के बारे में सुना मुझसे रहा नहीं गया साहब जी। दीपू
क्या हुआ? बताओ तो सही। मुझसे अब और नहीं होता। कल रात चरण जी फिर से आए थे मेरे कमरे में। मुझे छूने की कोशिश की उन्होंने। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मानो मेरा बलात्कार हो रहा है। अब बस एक ही रास्ता है, हम भाग जाएंगे। जब तुम घर से वापस आओगी मैं तुम्हें लेने खुद आऊंगा। हम शिमला जाएंगे और वहां से दिल्ली। वहां मेरा दोस्त रहता है। अब सब कुछ मैं संभालूंगा। अब बस बहुत हो गया। यहाँ वो सोमजी आने वाले थे ना? हाँ वही आने वाला था, पर उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ वो पास के अस्पताल में भर्ती है। जल्दी चलो। चलिए। आप यहाँ क्यों रुक गए? चलिए ना, मुझे सोम जी की बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें कभी मेरी चिंता नहीं होती ना? हाँ? और फिर तूने उसे मार दिया। सोम को क्यों नहीं मारा? वो भी तो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ? तेरा भाई था ना, इसलिए। उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती दीपू की थी। उसका धर्म था कि हम तीनों से बराबर प्यार करें, बराबर ध्यान रखें, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। गलती दीपू की थी। अकेले चरणजीत की गलती नहीं है, गलती आप सबकी है, क्योंकि आपने इस प्रथा में हिस्सा लिया है, उसे बढ़ावा दिया है। सजा आप सबको मिलनी चाहिए। राशु, राशु लौकर है बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। चल आजा। राशु, राशु, राशु। क्या ये लड़की इतना देर लगाती है? राशि, अरे देवा, ये लड़की कब बड़ी होने वाली है? मम्मी, आपने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है राशि, ये सारे वीडियोस फेसबुक में मत अपलोड किया कर। ओह, चिल मॉम। चिल चिल क्या बोल रही है? मम्मा, अब क्यों इतनी परेशान हो रही हो? पूरे दिन इस फोन के साथ चिपकी रहती है तू। पूरा टाइम वेस्ट होता है, समझता नहीं तुझे सब? आप बेचारे मोबाइल पर क्यों भड़क रही हो? आपको पता है ये टाइम वेस्ट नहीं करता, उल्टा टाइम बचाता है। मैं आपको ना मोबाइल से टाइम सेव करना सिखाती हूँ। आप ना पापा से चैट किया करो और ये सारे स्माइली भेजा करो। जब आपको बिना शर्माए शर्माना हो ना, तो ये रेड चिक्स वाला स्माइली भेज दिया करो। और हाँ, ये ना आपके मेकअप का खर्चा भी बचाएगा। चला काई। और ये जो किसी वाला स्माइली है ना, ये स्माइली आप अगर पापा को भेजोगे तो आपको पापा के घर आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। राशु, कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, अभी पापा को भेजती हूँ। पापा, मम्मी ने आपको 2 किसी भेजी है। राशु, पापा ने आपको 5 किसी भेजी है। बदमाश लड़की।
अबे यार क्या माल लगती है वे राशि। अबे भाभी है तेरी कमीने। अबे अगर ये अपनी भाभी है तो सनी हुआ अपना बड़ा भाई ना। Good morning, ma'am. Good morning. Please take out your economics book. Open page number 34. Malthus theory. बुक। तुम मुझसे बुक क्यों मांगती हो? मुझसे मांगो ना। अरे ये तो डफर है। तू मेरा स्वीटी पाई है ना, देना। इतनी देर कहाँ रह गई थी तू? हाँ? अरे वो ना चार्जर भूल गई। अच्छा सुन, आज पिक्चर देखने चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। Sunny, get out. अब मैम कुछ नहीं Get out. I said get out. बाहर का मौसम कैसा है? बारह बताता हूँ। क्या करेगा? हवन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों मिलकर। हमारी आज की युवा पीढ़ी के जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। किसी को भी आई लव यू कह देना, आई मिस यू, सो स्वीट, आई हेट यू, ये सब उनके लिए आम सी बात है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल से परिचित नहीं होते। उन्हें इस तरह की भाषा का ज्ञान नहीं होता है और वो कई बार बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैक सॉरी। इट्स ओके। फेस्टिवल के ओपनिंग डांस के लिए जिस जोड़ी को चुना गया है उनके नाम है राशि सिरोडकर। और राशि का पार्टनर कौन है? मोहित किसने कहा? सही जवाब मोहित पाटिल। कांग्रेट्स राशि। थैंक यू। ये क्या नॉनसेंस बोल रहा है? अरे छोड़ना यार, कोई बात नहीं। क्या छोड़ना? बट स्टिल यार तुझे चीयर करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो मैं बनूंगा ना तेरा चीयर लीडर। तू सेलेक्ट होगी ना, मैं खुश हूं। ए सनी बनी, क्या हुआ? बुरा लगा ना तेरे को? और ये जो राहुल कोरियोग्राफर है ना, वो थोड़ा डम है। और तू तो चीयर लीडर बनने वाला था और खुद ही अपसेट बैठा है। अरे तू क्यों इतना गुस्सा हो रही? और वैसे भी ये जो राहुल सर ने जोड़ी बनाई है ना, वो कुछ भी काम का नहीं है। हमारी जोड़ी तो रब ने बनाई है ना? ये लो आ गई। कुठे होतीस तू? हाँ, जैक्स को बुलाकर खुद गाती इतनी देर। पापा आज कॉलेज में ना डांस सिलेक्शन था, तो सनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत अपसेट था, तो मैं उसको चीयर अप कर रही थी। अच्छा वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। बेटा एक खबर बासी हो चुकी है, जैक्स ने हमें पहले ही बता दिया है। अब चल मेरा काम कर ले। चल जैक, तुझे पता है मेरा कंप्यूटर ना बहुत हैंग होता है, और पता है मैं चला चला के थक गई। देख ये मेरा कंप्यूटर है, तुझे इसको फॉर्मेट मारना है। सुन, उससे पहले ना मैंने तुझे एक पिक व्हाट्सएप की है और उसका तुझे पिंपल क्लीन करना है। जैक समझा तू? क्या? और हाँ, तू काम स्टार्ट कर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं शावर लेकर आती हूँ।
नथिंग, मैंने तेरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया और अपना मोबाइल चेक कर ले, मैंने पिक्चर को ठीक करके अपलोड कर दिया। तू चाहे तो टैग बैक भी कर सकती है। तूने अपलोड भी कर दिया? वाओ! यस! OMG OMG OMG! क्या हुआ? You know what? 127 लाइक्स सिर्फ 5 मिनट्स में। आज तो तूने मेरी किस्मत ही बना दी। राशि, you were amazing. What's wrong with you? अपनी बॉडी को लूज छोड़े यार। क्या कर रहा है? Feel her, touch her. रुक, मैं बताता हूँ। Music. How dare you to touch me like that? अब मैं तुझे स्टेप सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की? सर मेरी बात सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी! सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी! इसे बाहर निकालो अभी, फेंक दो। सर अभी सर। बहुत शौक है ना तेरे को हाथ पैर मारने का। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक बार फिर से बोलना। तेरी हिम्मत कैसी हुई इससे बोलने की? बोल के दिखा फिर। सर निकाल दे रहा हूँ। तू क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? राशि, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड यार। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा डांस हमें खुद से सेट करना होगा, टाइम बहुत कम है। तुम ठीक कह रहे हो। चलो चल। आपके लिए ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर। ये ले। ये तो तेरा से पर है ना। कैसी बात कर रहा है पार्टनर? हमारा सॉन्ग एक है, डांस एक है, स्टेप्स एक है, तो सी पर भी एक हो सकता है ना। चल पी, नाटक मत कर। क्रेजी है। What are you waiting for? कहाँ पे लगा? रिका, चल उठ। अनीता उठ। ओए निक, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? पागल तू हो गया इसके पीछे। क्या क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर क्या? तेरा बहुत हो गया। लड़कों को कैसे पटाते चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे बहुत अच्छे से आता है। निक, क्या बकवास कर रही है तू? प्लीज तुम लोग दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो। बट निकिता, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजिटिव नहीं हो रही हो? सनी, संभाल अपनी कदम। माइंड योर लैंग्वेज। जुबान संभाल के बात कर तू। तू पहले इसको संभाल। ये चीपस्टर लड़की कैसे लड़कों पे डोरे डाल के। अगर तूने कुछ और बोला ना तो मैं। अब सनी प्लीज तुम लोग दोनों लड़ाई मत करो। राशि, तुझसे एक बात करनी है। आज तुझे मोहित के साथ देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कहीं हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। मीन व्हाट? आई लव यू यार। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो सनी, तेरा दिमाग तो ठिकाने में है ना? तू ये क्या बोल रहा है? और हाँ, अब मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। आई लव यू यार। बस अगर तूने एक बार भी आई लव यू बोला ना तो खींचकर एक चमाट दूंगी तुझे। तो किस एंगल में हमारी दोस्ती को ले जा रहा है? इसका मतलब मेरा डाउट सही था। तुझे उस मोहित से प्यार हो गया ना? निकिता सही बोल रही थी। हाँ? ये साइको मत बन। क्या हो गया तुझे? वायरस घुस गया है क्या? और तुझे पता है ये लव और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई टेल यू, अब मुझसे कभी भी बात मत करना। डोंट एवर टॉक टू मी। बैग दे मेरा। जैक्स, आज मुझे घर ड्रॉप कर देना ना। क्यों? सनी तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रहा? तुझे जितना बोला उतना करना। मुझे पता है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। जिंदगी को खुलकर जीने के अंदाज ने जहां एक तरफ राशि के कई अच्छे दोस्त बनाए,
वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतफहमियों ने रिश्तों को एक अनचाही राह पर मोड़ दिया। राशि अपनी मर्यादा की सीमाएं जानती थी, इसलिए इन्हें लांघने वालों के लिए जवाब था उसके पास। राशि की तो नीयत साफ थी, जो दिल में था वही जुबां पर, लेकिन सामने वाला समझता वही है जो वो समझना चाहता है, जैसी उसकी सोच होती। राशि चल आजा नाश्ता करने। माँ अभी नहीं प्लीज, अभी मैं बहुत जल्दी में, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। अच्छा रुक, ये लेके जाना, ये खाते हुए जाना। तेरी ट्रेन ना हमेशा छुट्टी हुई रहती है। अरे खुद ही सुपर फास्ट है, इसकी क्या ट्रेन छूटेगी? खुद तो ऐसे हो, अब इसे भी बना दो अपने जैसा। बाय मम्मी, बाय पापा। अब आप मेरी हिटलर मम्मी को संभालो, मैं तो चली। बाय 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 बेटा, बाय। The number you have called is currently not reachable. क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। The number you have called is currently not reachable. कुछ पता चला राशि का? कहाँ है वो? आओ बोला ना कहीं तेरी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो पता चला होगा ना राशि का। कल वो कॉलेज ही नहीं गई थी। क्या? कॉलेज तो वो गई थी ना, वो ठीक तो होगी ना? किस हाल में होगी वो? इंस्पेक्टर साहब, हर रोज की तरह मेरी बेटी सुबह सुबह घर से निकली, लेकिन वापस लौट के ही नहीं आई। मैंने उसके सभी दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जी मैंने कॉलेज फोन किया, लेकिन उस दिन तो मेरी बच्ची कॉलेज गई नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राशि का आप लोग से किसी बात में कोई अनबन? नहीं। या फिर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर? नहीं साहब, हमारी राशि ऐसी नहीं है। अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह से समझती है वो, सबसे घुल मिल कर रहती है वो। जोशी, राशि के कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। राशि हमारे कॉलेज की स्मार्ट और अच्छी लड़की है। आज तक मुझे उसकी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एक हफ्ते पहले कोरियोग्राफर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन राशि ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। इनफैक्ट उसकी वीडियो क्लिप कुछ बच्चों ने बनाई थी। उसके बाद उस कोरियोग्राफर को मैंने धक्के मार के कैंपस से आउट कर दिया। नाउ शी वाज फाइन। आप चाहे तो उसके टीचर अनीता से बात कर लीजिए। ओके, थैंक्स। कोरियोग्राफर के डिटेल्स निकालो और उसे बुलाओ। अटेंडेंस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज सब चेक करो। ओके सर। राशि गायब होगी, उससे जुड़ी कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर स्वभाव की बहुत ही चंचल है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना उसकी आदत है। 2-3 बार चैटिंग करते वक्त मोबाइल पे मैंने ही उसे पकड़ा। अब आपको तो पता ही है, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। और फ्रेंड्स बुक और दैट सब पे तो हर वक्त लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही वो लगी रहती थी। अच्छा, राशि का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ और बताना चाहती हो? नहीं। थैंक्स। ब्रायन, एक लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। यस सर। व्हाट्सएप और फ्रेंड बुक में इसकी मूवमेंट और चैट को ट्रैक करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। ये इंटरनेट भी ना आजकल क्राइम नेट बनता जा रहा है। ओके सर। सर, राशि सनी की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, मगर हाँ सनी कुछ ज्यादा ही पजेसिव था राशि को लेकर। सर, उन दोनों के बीच कुछ लफड़ा हुआ था, इसलिए आजकल वो अलग अलग ही दिख रहे थे। सर, सनी और मोहित के बीच में राशि को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बात से सनी राशि से काफी नाराज था। अच्छा, एक काम कर, चल तेरे साथ। क्या नाम है तेरा? सर, मेरा नाम जैक्स है। एक्चुअल नाम जगदीश है, लेकिन प्यार से जैक्स बुलाते हैं। राशि का क्या चक्कर है? सर, पिछले काफी टाइम से सनी और राशि बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। दुनिया को तो ऐसा लगता था कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन सर
ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। इनफैक्ट जिस दिन से राशि गायब हुई उस दिन से सनी का भी कुछ पता नहीं है। जोशी, जरा सनी को ढूंढ, कहीं ये दोनों घूमने फिरने तो नहीं निकल गए? पता नहीं सर। क्यों, तुझे बताया नहीं? तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं सर, बुक फ्रेंड। बुक फ्रेंड? मतलब कि जब राशि क्लास में बुक लेके नहीं आती थी तो मुझसे मांगती थी। वो लड़के का क्या नाम होता है? मोहित। मोहित पाटिल तेरा नाम है? यस सर। राशि तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, राशि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसका सीनियर हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम एक साथ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे कॉलेज फेस्ट के लिए बस। और निकिता मेरी गर्लफ्रेंड है। राशि से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? सर कुछ ही दिन पहले, जिस दिन सनी से लड़ाई हुई थी। सनी से लड़ाई क्यों हुई थी? सर उसे गलत फहमी हो गई थी कि मैं राशि को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो लड़कियां पटाने? अपनी डिटेल्स दो। और हाँ, पनवेल से बाहर मत जाना। यस सर। जी, ये सनी का नाम बार बार आ रहा है, ढूंढो जरा सनी। क्या हुआ? क्या हुआ? किधर? जिस दिन लड़की गायब हुई थी उसी दिन करीब 11-12 बजे के बीच इसका कत्ल किया गया है। सबसे मिलजुल कर रहने वाली, आत्मविश्वास से भरी, हंसने बोलने वाली, खुश मिजाज राशि की निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या खुलकर हंसना बोलना उसका जुर्म था, या इमोटिकॉन से अपने इमोशंस का इजहार करना उसका अपराध था? वजह जो भी रही हो, पुलिस उस कातिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। सब कोरियोग्राफर राहुल दुबई से मुंबई आ गए। कांदिवली गणेश नगर में उसका मोबाइल ट्रेस हुआ है। उठा लो सर, बहुत नचाया उसने, अब हम उसे नचाएंगे। ओके सर। क्या प्लान, कुछ मालूम पड़ा? ये सर बस वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अब तक ये पता चला है कि फ्रेंड्स बुक पर निकिता की राशि नाम की लड़की से लड़ाई चल रही थी और एक दिन पहले राशि ने निकिता को ब्लॉक भी कर दिया है। सर निकिता ने किसी मोहित नाम के लड़के से दूर रहने के लिए बोला है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। सर शायद मोहित निकिता का बॉयफ्रेंड है। चल ठीक, कैरी ऑन। सर राशि के मोबाइल की लास्ट लोकेशन कालीन नाके के पास ट्रेस हुई है। कालीन नाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हम अभी आते हैं। जी सर। 2 अक्टूबर को कहाँ थे? सर मैंने कॉलेज फेस्ट के ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया है और 1 हफ्ते से उसी की रिहर्सल चल रही है। मैं 2 अक्टूबर को भी रिहर्सल में ही थी। बड़ी मासूम बन रही हो। दैट्स अप और फ्रेंड्स बुक में तुमने राशि को जान से मारने की धमकी नहीं दी? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ उससे मेरी लड़ाई जरूर हुई थी क्योंकि राशि की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मोहित मुझसे दूर हो रहा था। जो कुछ भी है सच सच बता दो। तुम्हारे सारे धमकी भरे मैसेज हमारे पास है। सॉरी सर, मैंने उसे सीरीज में खेल लिखा था पर गुस्से में ये सब लिखना तो नॉर्मल बात है। आई के लिए तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ? अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना, इस तरह के मैसेज टाइप करने के लिए तुम्हारे हाथों में उंगलियां नहीं बचेगी। सर राहुल आ गया केबिन में। सर
राशि को क्यों मारा? सर मैंने राशि को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने उस दिन उसको धमकी दी ज़रूर थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था सर। और मैं राशि को क्यों मारूंगा? क्योंकि राशि ने सारे कॉलेज के सामने तुझे थप्पड़ मारा, तेरी बेइज्जती की, इसलिए तूने बदला लेने के लिए उसे मारा और निकल गया दुबई। नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए। इनफैक्ट राशि के बॉयफ्रेंड सही ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने घनसोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं सर। और 1 हफ्ते से मैं दुबई में था। अगर आपको विश्वास नहीं होता सर मुझ पर, तो आप मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट चेक कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। क्रॉस चेक करो, इमिग्रेशन और एयरलाइन से। ओके सर। सर हमने डांस हॉल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन निकिता पूरे दिन के लिए रिहर्सल हॉल में रिहर्सल कर रही थी। और एक बात सर, सनी के व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सनी काफी सेंटिमेंटल था। सनी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन और राशि के मोबाइल का आखिरी लोकेशन काली नाका आ रहा है। सनी कॉलेज में भी एब्सेंट था। राशि के कॉल रिकॉर्ड निकालो। राशि घर से निकली और 10 मिनट बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर 2 मिनट बाद स्विच ऑन हो गया। तब तक वो अलीबाग वाले हाईवे तक पहुंच चुकी होती। मतलब साफ है, वो किसी के साथ गाड़ी या बाइक पे। सर ये देखिए, ये काली नाका की सीसीटीवी फुटेज आ गई है सर। ये देखिए सर, यहाँ पे राशि किसी के साथ स्कूटी पर है। लेकिन ये लड़का है कौन? हेलमेट होने की वजह से इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्कूटी के नंबर पे जूम करो। जी सर। अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करो, जी सर। सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी से कांटेक्ट करो, उनसे मदद लो और उनसे कहो कि ये स्कूटी का नंबर हमें तुरंत चाहिए। जी सर। जोशी, राशि अगर इस स्कूटी वाले के साथ थी तो इस स्कूटी वाले का मोबाइल नंबर कॉन्स्टेंटली राशि के साथ होगा। ढूंढो इस बंदे को। सनी, मोहित, निकिता और राहुल, इन चारों के मोबाइल नंबर के साथ मैच करो। हाँ ब्रायन। ओके, मैं आता हूं। क्या मिला ब्रायन? यस सर। सर राशि ने अपने फेसबुक पर 20 अगस्त की रात को 3 बजे किसी और आईपी एड्रेस से लॉगिन किया। सर उसके बाद इसी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ। सर सारे के सारे लॉगिन रात के हैं। रात 3 बजे? मतलब राशि रात को किसी के घर जाती थी? ब्रायन, यस सर। फटाफट इसका आईपी एड्रेस निकालो। श्योर सर। जोशी चलो। 20 अगस्त की रात को राशि किसी और के घर रुकी थी? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी राशि कभी भी दूसरों के घर में रात में नहीं रुकती थी। वैसी लड़की नहीं थी। और 20 अगस्त की रात हमारे घर पे हमारे साथ सोई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी। राशि, 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 राशि क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? राशि क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों डरी हुई है? क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था। कैसा वीडियो? वो बहुत भयानक था। उसको देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ये तेरा मोबाइल है ना, सारी मुसीबत की जड़ यही है। ऐसा क्या देख लिया बेटा तूने? बोलो बेटा क्या हुआ? आप भी सुनो पापा। क्या है? अरे क्या कर रहे हो दोनों? रात के 3 बजे, सो जाइए। बेटा सो जा, सुबह बात करते हैं इस बारे में। चलो सो जा। गुड गर्ल। जोशी, राशि के फेसबुक अकाउंट को कोई दूसरा शख्स एक्सेस कर रहा था, वो भी किसी दूसरी जगह। मेरे हाइकिंग कर रहा था सर, लेकिन मर्डर के साथ उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना। ब्रायन का मैसेज है किसी साइबर कैफे के एड्रेस पे। रात 3 बजे कोई साइबर कैफे से हैक कर रहा है। थोड़ा अजीब है। शिंदे,
खारघर रेलवे स्टेशन की तरफ लो। हाँ राशिद बोल। साहब सनी का पता लग गया है। एक काम कर, उसके ऊपर नजर रख। उसको बोल हम अपनी टीम के साथ अभी आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। सुना तूने? जी साहब। सर इस एड्रेस से पहले चले? नहीं, अभी ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है। हेलो बालू, एक काम कर, 3-4 कांस्टेबल की टीम लेकर तालेगांव की तरफ निकल। सनी हमें मिल गया। जी सर। जोशी तुझे खबरी का नंबर और एड्रेस SMS कर रहा है। ओके सर। मराठी सर कहाँ है? लाइन पे सर। हेलो सर, ब्रायन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रायन, क्या नई खबर? सर नहीं, मैंने आपको जो नया एड्रेस SMS किया है सर, वो एड्रेस हैकर का है सर। पहले वाला एड्रेस हैकर का नहीं है। मतलब? अरे हम तो अभी उस एड्रेस पे पहुंचने वाले हैं। नहीं सर, आप वापस पनवेल की तरफ आइए, एड्रेस वहाँ का है। किंदर यूटर्न मार, पनवेल। सर हमने साइबर कैफे के IP एड्रेस के बारे में और जानने की कोशिश करी तो पता चला कि साइबर कैफे के IP एड्रेस को कोई और हैक कर रहा था। मतलब साइबर कैफे के कंप्यूटर को कोई दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा था और उसने वहीं से राशि के फ्रेंड बुक को एक्सेस किया। यस सर, किसी ने वहाँ के कंप्यूटर में एक मिररिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा था जिसके जरिए वो उसको ऑपरेट करता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर कंप्यूटर की जानकारी के लिए आसान होता है। अच्छा ब्रायन, वो IP एड्रेस कहाँ का है? सर पनवेल की किसी नक्षत्र सोसाइटी का है। ठीक है। चेक करो फटाफट, सब जगह चेक करो। अरे क्या कर रहे हैं आप सब, और यहाँ पर क्यों? सर पकड़, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल सर, अरे चल। क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पर? सब चेक करो। ये सब क्या हो रहा है और क्या चाहिए आप लोगों को? अपना काम करने दीजिए। मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में? जी हाँ, अभी पता चल जाएगा। क्या है? ओ, रखो तो। रखो। सर ये देखिए, ये देखिए, इस लड़के की कॉल डिटेल ली। सर ये लड़का अपने रडार पर रही था और राशि की मोबाइल लिस्ट में इसका नाम भी नहीं था। हाँ ब्रायन। सर सेंट्रल एजेंसी से रिपोर्ट आ गई है। सर CCTV में देखी गई बाइक का नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है और ओनर का RTO से एड्रेस भी निकलवा लिया गया है। सर पहले जो मैंने आपको एड्रेस फॉरवर्ड किया था वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। गुड जॉब ब्रायन। क्या हुआ तो बताइए। आपका सुपुत्र कुपुत्र निकला। आए वो। कभी कभी सच की जड़ तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी और पुलिस के साइबर सेल की मेहनत ने इस मर्डर के सारे पहलू खोल दिए। अब कातिल का पकड़ा जाना लगभग तय था। राशि को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा उसे। तुझसे नहीं, इससे पूछ रहा हूं। राशि को क्यों मारा? मैं राशि से बहुत प्यार करता था, उसके लिए पागल था। जब एक दिन मैं उसके घर गया तो वो नहाने चली गई और मैं उसको नहाते हुए विजुअलाइज कर रहा था।
जब उसे छोटे कपड़ों में देखा तो मैं पागल हो गया था। अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की और उसके फ्रेंड्स बुक का पासवर्ड भी देख लिया। और जब उसके घर गया तो उसके मम्मी पापा को देख के लगा कि मेरी ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए। लेकिन मारा क्यों? एक मासूम लड़की को जान से मार के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तेरे घर से हमें वायलेंट गेम्स और फिल्म की डीवीडीज मिली हैं। सर उस दिन मैं राशि को मारने के लिए नहीं, प्रपोज करने के लिए ले गया था। जैक्स, तू ये मुझे कहाँ ले आया? For you, my sweetheart. I want to spend my rest of life with you. Will you be my honey? जैक्स, तू पागल हो गया है क्या? Have you gone mad? पहले तू बोल I love you. पहले तू मेरा हाथ छोड़। छोड़ मेरा हाथ। तू हमारी दोस्ती को गलत ले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ मेरा हाथ। अब तो कॉलेज पहुंच बच्चू। जैसे वो राहुल कोरियोग्राफर को निकाला ना, वैसे ही प्रिंसिपल से बोलकर तुझे भी निकलवा दूंगी। याद रखना ये बात। मैं राशि को वहीं छोड़कर उसका मोबाइल लेकर अपनी स्कूटी से निकल गया। कल इन नाके के पास उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया और झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन उसकी धमकी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं डर गया। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा। मैंने राशि के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद करके अलग अलग जगह फेंक दी। गंदी सोच और सीधी सादी बातों का गलत मतलब निकालने की मानसिकता ने सिर्फ राशि को ही नहीं मारा, बल्कि तेरी खुद अपनी खुशियों और सपनों का गला भी घोट दिया। अब अच्छी लग रही है तू। मेरे नए पापा मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो तो तुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बच्ची तैयार हो गई? हाँ हो गया। आजा बेटा, आपके नए पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा आजा, शाबाश। गुड़िया, मेरा कंधा नहीं दबाओगी? बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबाती हूँ। और जोर से, और जोर से। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा जोर से दबा दो ना। और जोर से दबाओ। वेरी गुड, और जोर से।
हेलो सर। चलिए हटिए, किनारे हटिए। हटिए। किसने कॉल किया था? हाँ साहब, मैंने किया साहब। तुम्हें कैसे मिली है? यहीं पे पड़ी हुई थी साहब। मैं रोज इस बिल्डिंग में कचरा उठा के यहाँ पे फेंकने आता हूँ साहब। आज भी जब आया तो एक बोरी में हाथ देखा। जब देखा तो साहब मैं घबरा गया साहब, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। इस बच्ची को पहले यहाँ कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, वैसे तो इसी बिल्डिंग का कचरा उठा के मैं यहाँ फेंकता हूँ। अगर इस बिल्डिंग की होती तो जरूर मैं पहचानता होता साहब। जागी। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बच्ची और इसके माँ बाप के बारे में पता करो। और शहर की सारी चौकियों में पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। जी बिल्कुल। माँ की कोख से सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद का भी जन्म होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमारे इस समाज में इंसानों के साथ साथ इंसानों के भेष में हैवान भी छुपे होते हैं। सर 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी ने भी आकर बॉडी क्लेम नहीं करी है, ना ही किसी थाने में किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। कोई तो जानता होगा उस बच्ची को। एक काम करो त्यागी जी, अखबार में ऐड दे दो, हो सकता है शक्ल देखकर कोई पहचान जाए। सर अभी एक फोन आया था, NH24 के पास जो जंगल है तो वहाँ एक 7-8 साल के बच्चे की लाश मिली है। सर ये निशान तो ठीक वैसा ही है जैसे उस बच्चे की बॉडी पे था। 3 दिन में 2 बच्चों की लाशें और दोनों के मर्डर का तरीका तकरीबन एक जैसा है। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इन मर्डर्स के बीच में। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अनिल बॉडी उठाओ। आसपास के इलाके में किसी ने तो देखा होगा इसको। सुनो, इसको कहीं देखा है? गौर से देखो। इसको कहीं देखा है तुमने? नहीं सर। गौर से देखो इसे। नहीं सर, नहीं देखो। आगे ऑटो स्टैंड है, वहाँ पूछ लीजिए सर। ऐ सुनो, इसको देखा है क्या? ओए, जरा हाँ साहब। इस बच्चे को देखा कहीं? हाँ साहब, इसे मैंने देखा है। कहाँ? साहब इसे मैंने परसों देखा है, उस वाले होटल में जाते हुए साहब। उसमें पक्का? पक्का साहब। मैं रोज होटल के बाहर से ही अपनी सवारी उठाता हूँ और छोड़ता हूँ। परसों रात जब मैं अपनी सवारी का वेट कर रहा था साहब, तब इस बच्चे को मैंने एक लंबी सी गाड़ी से उतरते हुए देखा था। पर साहब बच्चा बहुत डरा हुआ था, रो रहा था साहब। कौन था साहब? साहब एक आदमी था, पर साहब उसको मैं गौर से देख नहीं पाया साहब। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ सिल्वर रंग की साहब गाड़ी थी। चलो, परसों रात में ये बच्चा इस होटल में आया था? नहीं सर। ध्यान से देखिए, हो सकता है याद आ जाए। नहीं सर, मैंने इस बच्चे को नहीं देखा। पक्का? यस। बच्चे को देखा है क्या आपने? तुमने इस बच्चे को देखा क्या? परसों रात में आया था, गौर से देखो उसे। हाँ सर, इस बच्चे को मैं देखा था, स्वीट पे जा रहा था एक आदमी के साथ। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? नहीं सर, स्वीट पे जाने के हमें अलाउड नहीं है। जब लिफ्ट बंद हो रहा तभी मैं इसको देखा। ठीक है सर, फ्लोर बॉय कह रहा है कि एक बच्चे को प्रीमियम सूट से जाते देखा था, मगर स्टाफ मना कर रहा है जाने के लिए। अपना रजिस्टर दिखाइए। परसों रात ये स्वीट किसके नाम पे बुक था, मुझे बताइए। सॉरी सर, ये हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको रजिस्टर नहीं दिखा सकती। अच्छा, अपने मैनेजर को बुलाइए। जाके ये सारे CCTV फुटेज इकट्ठा करो। ओके। हेलो सर, पुलिस आई है, वो किसी बच्चे के बारे में इंक्वायरी कर रही है। यस सर, आप आ जाइए। जी सर। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी। तो आप अपना रजिस्टर यहाँ दिखाएंगे या थाने में आपस में तय करके बताइए मुझे। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। सर, वो MLA सर की वाइफ के नाम से बुक था। सर ये कह रहा है कि उस दिन का CCTV फुटेज नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? सर मैं उस दिन सो गया था। सो रहा था। ID की फोटोकॉपी है या वो भी नहीं आपके पास? यस। दिखाइए। चलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। दोनों बच्चों की हत्या करने से पहले उन्हें मारा और घसीटा गया है और उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। सर जो दूसरा बच्चा है उसकी लगभग सारी हड्डियां टूटी हुई हैं।
एमएलए विकास सिंह, इसे देखते हैं। सर, एमएलए साहब अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन मुझे अभी मिलना है। सर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब आए हैं एक केस के सिलसिले में कुछ मशवरा लेने के लिए, और हमारे एमएलए साहब जी को कानून की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तो वो अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि किसको सजा मिलनी चाहिए किसको नहीं। हमें आप पे पूरा भरोसा है जज साहब, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। आप चिंता ना करें, सब छूट जाएंगे। आइए। आओ इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देने आए हो तो अब तो देर हो चुकी है। अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो हम दिलवा देंगे। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए सर। छह तारीख की रात में आपकी बीवी के नाम से एक स्वीट बुक था, वहां एक बच्चा भी था जिसकी आज लाश मिली है। कहाँ की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? इंग्लैंड की? गाजियाबाद की। इंस्पेक्टर, उस दिन मेरी बीवी इंग्लैंड में थी, वो कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह और सैंडल खरीदने गई है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी वो वहीं है। उनकी आईडी की कॉपी है हमारे पास। यहाँ मेरी बीवी का आई कार्ड चोरी हो गया है और कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस कमीने को ढूंढने की बजाय यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो हैं? अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है अपनी बीवी के आई कार्ड की। जाओ जाकर ढूंढो उसे। चिंता मत कीजिए मेरे साहब, अपराध का रास्ता आसान जरूर होता है लेकिन लंबा नहीं। आईडी कार्ड भी मिलेगा और अपराधी भी। चलो त्यागी। पुलिस बेहद संवेदनशील मसले से जूझ रही थी। मृत बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और फिर अचानक एक दिन पटना से एक दंपत्ति गाजियाबाद पहुंचे। 1 महीने पहले उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, और जिस बच्ची की लाश मिली थी वो उन्हीं की थी। अपनी बिटिया साहब 1 महीना पहले ही अपहरण हुआ था साहब। और साहब इसकी रिपोर्ट हम पटना के थाने में भी दर्ज करवाए थे साहब, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ साहब। साहब बहुत छोटी थी वो, उसकी उम्र ही क्या थी? कोई किसी इसके साथ कैसे कर सकता है साहब? आप अपना स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और हौसला रखिए, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। एक काम करो त्यागी जी, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ जितने भी बच्चे किडनैप हुए सबके डिटेल्स निकालो। हो सकता है हमें दूसरे बच्चे के बारे में भी पता चल जाए। जी बिल्कुल। हेलो सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ एक 13 साल की बच्ची मर गई है अबॉर्शन के वक्त। मैं सामने नहीं आ सकती, मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। त्यागी जी सर। अंदर। कल को 13 साल की बच्ची आई थी अबॉर्शन के लिए। 1 मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। नहीं सर, कल की डेट में कोई लड़की एडमिट नहीं है। हर जगह रिकॉर्ड चेक करो। सर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। मुझे पता है कि वो लड़की यहाँ आई थी। अगर उसकी बॉडी मिल गई तो तुम सबको अंदर डाल दूंगा, समझे? सर, मॉर्ग में कोई भी 13 साल की लड़की की लाश नहीं है। हेलो, इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। हाँ सर, 1 मिनट। कहाँ है वो लड़की की लाश? मुझे नहीं पता सर। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। 13-14 साल की लड़की थी, 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी थी। तुम पुलिस स्टेशन आकर उस लड़की को पहचान सकती हो? हाँ सर। ठीक है। त्यागी जी सर। ये आसपास की दुकानों का सीसीटीवी फुटेज निकालो और इस नर्स को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी बिल्कुल। सर यही है वो लड़की के साथ जो ये औरत है, इसको पहचानते हो तुम?
नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। योगी जरा नंबर प्लेट पे जूम करो, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल। तुम्हें पक्का यकीन है ये लड़की 13 साल की थी? जी सर। सर गाड़ी नई ज्योति अनाथालय के नाम पर रजिस्टर्ड है। अपने इंचार्ज को बुलाओ। ये लो, सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हो ना। मैडम पुलिस आई है। ऑफिस में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो 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 चलो, ये लो। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी कोई बच्ची नहीं हमारे आश्रम में। आप चाहे तो रजिस्टर देख सकते हैं। गाड़ी उस दिन बाहर गई थी? गाड़ी अक्सर बाहर जाती है, हाँ, लेकिन बच्चे नहीं जाते उसमें। सर यहाँ उस लड़की का कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। गाड़ी चलाता कौन? हमारा ड्राइवर मुकेश। त्यागी? जी सर। थाने बुलाओ उसे। जी बिल्कुल। नहीं मालूम? हाँ जल्दी बोल, उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसने कहा था? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है? साहब मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं साहब मालूम? साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। साहब हम तो गाँव गए थे, हमारी बीवी की डिलीवरी, मेरी बीवी की डिलीवरी। साहब छुट्टी में। जल्दी बोल, कौन किसने बोला? साहब साहब किसने बोला था ले जाने के लिए? मेरी बीवी की डिलीवरी साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। ये सच कह रहा है, इसकी बीवी से बात हुई थी, ये वही था। कुछ भी खाओ त्यागी, हमें कोई ना कोई सबूत उस अनाथालय से ही मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्ची पर हाथ उड़ाने की? ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं ये। निकलो अब यहाँ से। आप लोग यहाँ? कुछ पता चला क्या? हमें आपके आश्रम के बच्चों से पूछताछ करनी है। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलवाइए। मैं अभी बच्चों को इकट्ठा करवाती हूँ। हाँ, बस थोड़ा प्यार से पूछिएगा, वो छोटे बच्चे हैं ना। देखो बच्चों, पहचानते हो उस बच्चे को? तुम? डरो नहीं बच्चों, पुलिस अंकल को सब सच सच बताओ। तुम देखो बेटा। सर किसी को कुछ पता नहीं है। हमने पहले ही कहा था आपसे, ये बच्ची यहाँ की नहीं है। हो सकता है किसी ने हमारी गाड़ी का इस्तेमाल किया हो हमें फंसाने के लिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो प्रीति और संदीप है यहाँ पर। चलो। आप यहाँ कैसे? घास छीलने आया हूँ। छीलेगा मेरे साथ? पुलिस वाला हूँ सर, माली नहीं। वैसे इस आश्रम में आप क्या कर रहे हैं? एमएलए साहब यहाँ रेगुलरली चंदा देते हैं, अपनी जनता से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों से खास कर। बस इंस्पेक्टर, तुम अपनी छानबीन पर ध्यान दो। रोज रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि आज यहाँ वो मरा, कल वहाँ वो मरा। बहुत दुख होता है ये सब पढ़कर मुझे। मुझे भी। चलो त्यागी। जी सर। ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था। धीरे धीरे कई नए पहलू सामने आ रहे थे। ये कोई मामूली केस नहीं था। पुलिस को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है। आखिरकार पुलिस ने भी इन शातिर मुजरिमों से मुकाबला करने के लिए एक अलग पैंतरा आजमाया। साहब हमने साहब हमने बताई ना, हमारे कचू केस थे, कचू लेना देना नहीं है। फिर हमें पकड़ के ले आए खाम खा रहे। एक मिनट, हम जानते तुमने कुछ नहीं किया। फिर साहब हमने तुम्हारे लिए एक नई बहन ढूंढी।
बहन? हाँ, ये अब इसकी आश्रम में नौकरी लगवाना तुम्हारा काम है। साहब हम जितना कह रहा हूं उतना सुनो। देख, डर मत। हमें पता है कि तूने कुछ नहीं किया है, बस तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। साहब हम गरीब आदमी, हम चुप। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, समझा? जितना सर कह रहा उतना कर। समझ रहा है? जी समझ गया साहब। अपना यही तुम्हारा घर है, यही रहना है, पढ़ना है, लिखना है, तुमको यहाँ कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा, ठीक है? चल। मेरी अम्मा से बात करवा दो ना। हाँ हाँ अभी करते हैं। हेलो, अंबिका की अम्मा बोल रही हैं? हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है। हाँ कह देंगे कह देंगे। अम्मा तुम्हारी कह रही हैं कि हम जो कुछ कहें तुम हमारी बात मानना, ठीक है? चलो। तुमने ये क्यों फेंका? ये तो खाने की चीज है ना। मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। मुझे तो अच्छा लगता है। इसको खाने से सब बहुत बुरा होता है, इसे फेंक दो। मेरी अम्मा कहती है खाने की चीज को कभी नहीं फेंकते, पाप लगता है। तुम्हारी अम्मा है तो तुम यहाँ पे क्यों आई? ये तो गंदी जगह है ना। मैं तो यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ और फिर बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और अम्मा को पैसे भेजूंगी। पढ़ाई तो यहाँ होती नहीं। शादी हो गई इसकी? नहीं साहब, अभी कहाँ शादी भई है। अभी तो हम यहाँ के दहेज को सामान जुटा रहे हैं, तो सोचो कि बात करा दे नौकरी की ताई। क्या क्या काम कर लेते हो? सब आता है मुझे, झाड़ू पोछा। ठीक है ठीक है। देख, तुझे यहाँ मेरे ऑफिस की साफ सफाई करनी है और यहीं आश्रम में ही रहना होगा, ठीक है? धन्यवाद साहब। चल है वो काम। आजा 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 चल। सर, अभी अभी किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई है, मैं पता लगा रही हूँ कि कौन था। गोरखपुर से जो फल उठाए थे वो आपके फार्म हाउस पर रवाना कर दिए हैं। सर, जंगल में जिस बच्चे की बॉडी मिली थी वो बच्चा रांची से था। उसके घर वालों को 10,000 एडवांस दिया था ये कहकर कि उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद से ना तो उसका फोन आया और ना ही पैसा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ऋचा के हाथ एक बार सबूत लग जाए, बस उसके बाद मैं इन आश्रम वालों को देखता हूँ। जी। प्रीति, जरा ठीक से मेकअप करो, गाल सेब की तरह दिखने चाहिए। अरे कर तो रही हूँ। हाँ बेटा, लॉलीपॉप मुंह में लो। सर, यहाँ बच्चों की फोटोज खींची जा रही है। लगता है ये फोटोज क्लाइंट्स को भेजी जाएंगी। सर, ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। ऋचा, कुछ भी करो, हमें उस कैमरे की चिप चाहिए। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। नई ज्योति अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों को इंसान नहीं बल्कि बिकाऊ चीज समझा जा रहा था। मेकअप लगाकर उन मासूमों को मंडी में बेचने की तैयारी हो रही थी। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल लगभग 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों का यह अवैध व्यापार लगभग 4 गुना बढ़ा है और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और ये बेहद चिंता का विषय है। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना सारा जोर लगा रही थी। वो अपने हाथों से ऐसा कोई सुराग नहीं जाने दे रही थी जिससे वो गुनहगारों को पकड़ सकें। और अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थी कैमरे में कैद उन तस्वीरों पर।
अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? साहब वो मैं ऑफिस की साफ सफाई हो गई? हाँ साहब, सब कुछ कर दिया मैंने। मैं जाती हूँ। अरे जरा रुको तो सही, सारा दिन काम ही करती रहोगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये हाथ देखो, ये हाथ देखो कितने नाजुक हैं, इनको ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। हाँ देखो, रिलैक्स, टेंशन मत लो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। साहब हेलो जी सर। हाँ सर, मैं चिप लेकर आ रहा हूं, सारे नए फोटोज हैं सर। जी 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 जी, मैं आ रहा हूं। चिप तो इसी में थी। ए, रुको। हाँ साहब। इसमें क्या है? इसमें मैं सब्जियां लाऊंगी साहब। दिखाओ इधर। गार्ड, गार्ड! जी साहब, इसे या किसी और को भी यहां से बाहर मत जाने देना। अगर यहां से कोई भी बाहर गया तो देख लूंगा सबको। समझ में आ गया ना? हेलो, चिप मेरे हाथ लग गई है सर, बस मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करो रिचा, लेकिन वहां से निकलो। वो चिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एमएलए साहब, वो कैमरा वो क्या कर रहे हो संदीप? जल्दी जाओ, जाकर लैपटॉप लेकर आओ। मल्होत्रा साहब को देर हो रही है। जाओ। जी एमएलए साहब। I like this one. संदीप, वरुण को बुला के लेके आओ। भाई, इंदर जी के यहाँ का खाना कमाल का था। अरे हमको तो सबसे बढ़िया तंदूरी रोटी लगी। दीदी, हाँ वरुण कब आएगा? तू क्यों टेंशन ले रही है? आ जाएगा। आ, तुझे भी नेल पॉलिश लगा दूं। आजा। प्रीति, बड़े होकर अंबिका बिल्कुल हीरोइन दिखेगी, है ना? सर। सर, ये चिप है। क्या की? लगाओ उसे। अब नहीं बच पाएंगे ये लोग। सबूत हमारे सामने, अभी कभी रेड में। लेकिन सर, वारंट तो कल सुबह ही मिल पाएगा, अभी तो कोर्ट बंद है। एक काम करो त्यागी, आश्रम के बाहर अपने खबरी लगा दो और उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखो। वहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। समझे? बिल्कुल। गुड जॉब रिचा। थैंक यू सर। तस्वीरों से पुलिस को पुख्ता सबूत तो मिल ही गए थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि जुर्म कितना संगीन है। वो अनाथालय में छिपे गुनहगारों को पकड़ सकते थे, लेकिन कानून ने उनके हाथ बांध रखे थे। इधर पुलिस सुबह का इंतजार कर रही थी और उधर अनाथालय में अंधेरा और खौफनाक होता जा रहा था।
एमएलए साहब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम पहुंचा रहे हैं। अरे तू दीदी वरुण का है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, वो एकदम ठीक है। उसके मम्मी पापा आए थे ना नए वाले, उनके साथ चला गया वो। मुझसे बिना मिले चला गया। उसे देर हो रही थी ना इसलिए चला गया। तू चल मेरे साथ, चल अब बैठ, जल्दी से तैयार कर दूं तुझे। तैयार क्यों दीदी? भूल गई ना? अरे नेताजी को आज तूने माला पहनाना है, जाना है ना? जी दीदी। सर वारंट मिल गया है। अब बताते हैं, चलो। हाँ बोलो। सर ये लोग हम बच्चों को गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जा रहे हैं सर। तुम उनका पीछा करो और हमें बताते रहो कहाँ ले जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, चल 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 चल। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ पहुंचना है? सर आगे चौक से राइट मान लीजिएगा। आगे से राइट लेना। बस उसके लेफ्ट साइड में एक होटल है, उसी में जा रहे हैं सर। सर ये लोग ओरिएंटल प्लाजा के अंदर गए हैं सर। आगे पेट्रोल पंप के लेफ्ट में एक होटल है, वहाँ रुकना है। यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, 1 लाख से शुरू करो। 1 लाख, 2 लाख, 3, 5। Congratulations, I'm happy। इसको मेरे कमरे में भेजो। बच्चों की बोली लगाती तुम, हाँ? कहाँ है वो लोग? बेचा जरा ऐसे भी तो दिखा, दर्द होता क्या है? बोल, अंबिका और वरुण कहाँ है? कहाँ है अंबिका और वरुण? वरुण मर गया। और अंबिका कहाँ है? मैंने पूछा अंबिका कहाँ है? बोल। बिक गई। कहाँ है वो? इसी होटल में। इस होटल में कहाँ पे है? 2nd फ्लोर पर, रूम नंबर 202। इंस्पेक्टर, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। एमएलए हूं यहाँ का, तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। मैं उसके पहले तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा एमएलए। चल, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। बता दो। हमारे पास और कुछ चारा नहीं होता साहब। कई बार बच्चों को इतनी ज्यादा लग जाती थी कि उनको मारना ही पड़ता साहब। अगर उनका इलाज के लिए लेकर जाते तो सब शक हो जाता लोगों को, इसलिए मार देते थे और उसके बाद लावारिस की तरह छोड़ देते थे कूड़ेदान और जंगल में। हाँ? वरुण की लाश कहाँ ठिकाने लगाई? बोलती है कि नहीं? वरुण की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? बोल। वरुण की लाश को हमने जमीन के नीचे दफन कर दिया। अरे एक औरत होकर मासूम बच्चों पर जुल्म करते हो। कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ? बोल। सांस छीलने का बहुत शौक है तुझे, छिलवाता हूं तुझसे खांसी। जेल में खांसी छीलना तो। नई ज्योति अनाथालय की आड़ में जो घिनौने अपराध हुए थे, उनसे पूरा देश शर्मसार हो गया था। अपराधियों को सजा तो मिल गई, लेकिन बहुत सी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। कई परिवार उजड़ गए। बच्चे हमारे देश का भविष्य भी हैं और हमारी जिम्मेदारी भी, लेकिन अपराधियों के लिए बच्चे बड़े ही आसान शिकार होते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा भी दें कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत। ऐसे अपराधियों की नजर से सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं,
बल्कि सभी बच्चों को बचाना हमारा सामाजिक दायित्व है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।